Hello everyone, welcome to English Ocean Hub. My name is Anju Devedi and today we are going to learn 30 common mistakes in English. So stay connected till the end and I'm sure after watching this video you will not make these mistakes. So stay connected till the end and I'm sure after watching this video you will not make these mistakes. So without further delay, let's get into the video. First sentence guys लेते हैं. First sentence है आपका I have seen that movie yesterday. I saw that movie yesterday. So first आपका इनकरेक्ट है, सेकेंड सेंटेंस आपका करेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ. गाइज जब भी आपको टाइम कहीं पे मेंशन करना होता है तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं आप कर सकते हैं. और क्योंकि आप ऐसे सिंपली बोल सकते हैं आई हैव सीन दैट मूवी, नो प्रॉब्लम, ये सही है. बट जैसे ही आपने उसमें येस्टरडे लगाया ये पास्ट हो गया. तो ये पास्ट जब भी हो गया आपका टाइम मेंशन हो गया, वहाँ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा गाइस, ना कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा. तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी हमें टाइम मेंशन करना होता है तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे और जब हमें टाइम मेंशन नहीं करना है तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे. तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा. इसी पे गाइस नेक्स्ट सेंटेंस बेस्ड है आपका आई हैव डन इंजीनियरिंग इन 2020. दूसरा आई डिड इंजीनियरिंग इन 2020. सो गाइस सेम वही फंडा है कि जब आपको टाइम मेंशन करना है तब वहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाइए और जब आपको टाइम नहीं मेंशन करना है वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइए. बहुत ज़्यादा हम मिस्टेक ये करते हैं जब हम कोई इंटरव्यू वगैरह अटेंड करते हैं, वहाँ पे हम अक्सर यही बोल देते हैं आई हैव डन माई बैचलर्स माई मास्टर इन 2000 समथिंग, मतलब जो भी हमें बोलना है इन 2010 इन 2020. सो आई हैव डन माई मास्टर्स इन 2020, ये आपका गलत हो गया. आई हैव डन माई मास्टर्स, बस आप इतना अगर बोल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने उसमें टाइम पीरियड लगाया वो आपका हो गया रॉन्ग सेंटेंस. और अगर आपने बोला आई डिड माई MBA माई मास्टर्स इन 2010, जो भी आपको बोलना है ये आपका करेक्ट है. नेक्स्ट ही इज़ नोइंग द आंसर, ये आपका इनकरेक्ट है. ही नोज द आंसर, ये आपका करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के बारे में बात की जा रही है और जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे आपकी वर्ब में यस या ईएस लगता है, जो कि नो है उसमें आपका यस लगा है, इसलिए ये करेक्ट है. ही इज़ नोइंग, ये आपका कंटिन्यूटी में बात कर रहा है जबकि इनकरेक्ट सेंटेंस है. गाइस ये हम में से बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. अक्सर हम बोल देते हैं आई एम अग्री विथ यू, ये टोटली इनकरेक्ट है. सही आपका है आई अग्री विथ यू. आई अग्री विथ यू क्योंकि अग्री खुद एक वर्ब है और यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि मैं सहमत हूँ. आई अग्री विथ यू, आई एम अग्री विथ यू, ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट ही हैज़ बीन टू पेरिस लास्ट ईयर, करेक्ट आपका है ही वैन टू पेरिस लास्ट ईयर. वही गाइस जब आपका टाइम लग गया है तब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा. और यहाँ पे जैसे सपोज दैट कि कोई कहीं पे गया हुआ है और वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है, तो वहाँ पे आप बीन का यूज़ करेंगे, वीन का, ना कि आप वेंट का यूज़ करेंगे. वेंट का कब यूज़ करेंगे? जब वो वापस आ गया है, मीन्स ये पास्ट हो गया है. जैसे कि ही हैज़ बीन टू दिल्ली.
मीन्स वो अभी भी वहीं पे हैं, वो दिल्ली जा चुके हैं और अभी भी वहीं पे हैं। अगर मैं बोलूँ कि ही वैन टू दिल्ली, मीन्स वो अब वापस आ गए हैं, ये पास्ट की बात हो गई है, अब वो दिल्ली में नहीं है। तो जब भी हमें पास्ट की बात करनी है, जहाँ पे टाइम लगा है वहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा, और प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उसमें टाइम का आप जिक्र नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट विच आई कैन डू, ये आपका गलत है। करेक्ट आपका है दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू। गाइस, जब भी कोई एक्टिविटी से रिलेटेड हम बात करते हैं वहाँ पे आप दैट का यूज़ करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है वहाँ पे आप विच का यूज़ करते हैं। इसलिए ये ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। He has ate the cake, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है? He has eaten the cake। आपको पता ही चल गया होगा गाइस, यहाँ पे ईट की जो सेकेंड फॉर्म है वो एट है और जो थर्ड फॉर्म है वो ईटन है, और आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हैज़ या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ही हैज़ आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन जो उसमें वर्ब एट लगा हुआ है वो पास्ट V2 है, इसलिए ऊपर का सेंटेंस हो गया गलत। नीचे ही हैज़ ईटन द केक, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और वहाँ पे हैज़ के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। शी इज़ टॉलर देन मी, ये आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट है शी इज़ टॉलर देन आई एम। क्यों इनकरेक्ट है गाइस ऊपर का सेंटेंस? क्योंकि यहाँ पे जो शी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जबकि यहाँ पे जो कंपेयर हो रही है वो मी से हो रही है जो कि नाउन है। तो गाइस यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। यहाँ पे अगर आप नाउन की कंपेयर आपको नाउन से ही करनी होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यू नो माई हस्बैंड एंड मी, ये आपका इनकरेक्ट है, माई हस्बैंड एंड आई। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गलत है गाइस। आई विल गो टू होम नाउ, इनकरेक्ट है। आई विल गो होम नाउ, ये करेक्ट है। होम से पहले प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगता है। तो आपको जब भी होम लगाना है उससे पहले प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इवन आपका जो एट होम होता है तो वहाँ पे भी एट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, होम से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है। आई एम एट माई होम, अगर माई होम आपने लगा दिया है, अगर आपने पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया है तब तो ठीक है। अगर केवल आपको सिंपल होम यूज़ करना है तो उससे पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ही इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग टेनिस, इनकरेक्ट। ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग टेनिस। गाइस, जब भी गुड आता है उसके बाद में हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज़ होता है। दिस इज़ एन अफोर्डेबल प्राइस, गलत है। दिस प्राइस इज़ अफोर्डेबल। गाइस, दिस प्राइस इज़ मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? दिस प्राइस इज़ अफोर्डेबल, दिस इज़ एन अफोर्डेबल प्राइस, ये आपका गलत है। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द इशू, इनकरेक्ट है। आई वॉन्ट टू डिस्कस द इशू, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है गाइस? क्योंकि जो डिस्कस होता है उसमें खुद ही इनबिल्ट है अबाउट। डिस्कस का मतलब होता है किसी बारे में बात करना, तो अलग से अबाउट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट मत लगाइए। आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग टू अब्रॉड, आई एम गोइंग अब्रॉड। गाइस, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गोइंग के बाद आप प्रीपोजिशन टू कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है। गाइस, इसकी एक लिस्ट है, जहाँ तक मुझे 3-4 याद हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। गोइंग के बाद आपका जो प्रीपोजिशन टू है वो होम में नहीं लगता है, अब्रॉड में नहीं लगता है, समवेयर में नहीं लगता है, एनीवेयर में नहीं लगता है। तो जब भी ये अब्रॉड, होम, एनीवेयर, समवेयर ऐसे आते हैं प्लेसेस, वहाँ पे आप गोइंग के बाद कोई भी प्रपोजिशन टू नहीं लगा सकते हैं, आप प्रपोजिशन टू नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए आपका सेकेंड वाला सही है, आई एम गोइंग होम, ये सही है। आई एम गोइंग अब्रॉड, ये सही है। आई एम गोइंग टू समवेयर, ये आपका गलत है। आई एम गोइंग समवेयर, ये सही है।
आई एम नॉट गोइंग टू एनीवेयर, ये आपका गलत है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ये आपका सही है। ही डिड अ मिस्टेक, आपका इनकरेक्ट है। ही मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक के पहले हमेशा मेड लगता है, मीन्स मेक मेड लगता है मिस्टेक के लिए, डिड नहीं लगता है। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक, इनकरेक्ट। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ बुक, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट गाइज, फिर से यहाँ पे वही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज का मतलब सिंगुलर ही है, मीन्स प्रत्येक लड़के के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो ये देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। प्लीज़ रिपीट अगेन व्हाट यू जस्ट सेड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे गाइस जो रिपीट है, रिपीट में ही अगेन छुपा हुआ है। रिपीट का मतलब ये होता है कि दोबारा, पुनः, तो वहाँ पे उसके बाद में अगेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड, ये आपका सही है। ही रिपीटेड अगेन द सेम मिस्टेक, वही रिपीट और अगेन एक साथ यूज़ हुआ है। ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक अगेन, ये आपका सही है। सो गाइस, ये मिस्टेक्स थी जो हम नॉर्मली करते हैं राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में। तो आई होप कि आज के बाद आप नहीं करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव ए नाइस डे।